व दादा गुरुदेव बाबा श्री अंबेनाथ जी योगी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रेस्पेक्टेड राम प्रकाश विद्वान त्रिपाठी, विदा लेने वाले विद्यार्थियों और इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले क्लास 11 के विद्यार्थियों और बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 10th के विद्यार्थियों, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए, आपके सम्मान के लिए आयोजित किया जा रहा है। और जब आप क्लास 12 पास करके आगे जाएंगे तो क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। देख लो, हमें जितने प्रोग्राम हुए उन सब प्रोग्राम में दोस्ती दोस्ती और दोस्ती दोस्ती छूट जाएगी, भूल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्रोग्राम चलता रहता है। मैं आप सबका इस दोस्ती से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाऊंगा। और अब जब आप 12 पास कर रहे हैं, आपकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा कंप्लीट हो गई है। स्कूल शिक्षा में आज तक आपको हर कदम कदम पर आपके शिक्षक गुरुजन आपको ये सिखाते आए हुए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। परंतु जैसे ही आप अपने पायदान पर कदम रखेंगे, आप उस शिक्षा के लिए जाएंगे, वहां पर आपको ये सब बातें बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको जो भी करना है, अभी तक जो आपको सीखा है, आपने जो सीखा है, आपने अनुभव जो लिया है, इसके आधार पर ही आपको अपनी पढ़ाई, अपना जीवन आगे ले जाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्या सीखा? सीखने के लिए आप सबसे बड़ा स्थान जो होता है विद्यालय, जहां से आप विदा ले रहे हैं। यहाँ पर आपने सभी यहाँ पर आपके सभी गुरुजनों ने आपको हर कदम कदम पर अच्छी शिक्षा ही दी है। इस शिक्षा को आप आगे ले जाएंगे और जब भी आप अपने कदम पर, जहां भी आपको सोचने समझने का जरूरत पड़े, निर्णय लेने की जरूरत पड़े, तो आपको इन गुरुजनों के द्वारा, हमारे द्वारा दी गई शिक्षा, अच्छी बातें, क्या करना चाहिए, इन बातों पर जरूर आप गौर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब जब उच्च शिक्षा के लिए चले जाएंगे, उस समय आप घर परिवार से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारे गांव में जो है उच्च शिक्षा के लिए स्थान नहीं है। और जब आप बाहर चले जाएंगे, बड़े शहर में चले जाएंगे, सारा वातावरण बदल जाएगा आपका। उस समय आपको अपने पीछे जो बहुत बड़े सपने पाले बैठे हैं, अपने माता पिता, अपना परिवार, अपना समाज और उसके बाद आपके गुरुजन, बहुत बड़ा सपना लिए बैठे हैं कि आप जैसे ही उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, अगले कदम पर जाएंगे, आप बिल्कुल ही अच्छे विद्यार्थी के रूप में रहेंगे, वहां पर अच्छे नागरिक बनेंगे, किसी प्रकार की कोई गलती न करें, जिससे कि आपके माता पिता, आपके परिवार, हम गुरुजनों को नीचा देखना पड़े या गिल्टी महसूस करनी पड़े कि कल हमारा विद्यार्थी था और आज इसने ये कैसे गलती कर दी। तो विद्यार्थियों, जरूर आप उनको, जैसे आपको ऐसा नहीं लगे कि ये गलत है और ये सही है, तो उस समय अपने माता पिता को जरूर याद कर लें। माता पिता जो आपके लिए भगवान है, इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई आपके लिए है तो भगवान है। माता पिता ही भगवान है। माता पिता को याद रखोगे अगर आप हर स्टेप पर कि माता पिता आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आपका जन्म हुआ है, माता पिता ने अपना जीवन छोड़ दिया है, आपके जीवन के लिए जीना शुरू कर दिया। आज की स्थिति यह है अधिकतर बच्चों की कि वो अपने माता पिता के साथ, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, अधिकतर बच्चे को शिकायतें रहती है। माता पिता का कहना नहीं मानना, छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा करना, पढ़ाई के लिए कहे तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि माता पिता और गुरुजन आपको हमेशा अच्छे के लिए कहेंगे, अच्छी बात कहेंगे। और ये सब सत्य है, शाश्वत सत्य है कि अच्छी बात हमेशा कड़वी होती है। अगर कुछ कड़वा है तो समझ लो इसमें सत्यता है। अगर मीठा ही मीठा है, अगर आपकी सब प्रशंसा ही करते हैं, मीठा ही सुना रहे हैं, कानों को अच्छा लग रहा है, तो ये जरूर समझ लेना है इसमें कहीं कहीं मिलावट है, हमारे साथ धोखा है। कड़वा है तो निश्चित सत्य है कि वो सत्य ही है, तो उसको आप चलना है। कड़वा होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, रिजल्ट उसका मीठा ही आएगा। अब अगर बात करूं वापस आपकी कक्षा 12 की, तो कक्षा 12 में आपने साल भर में अपना पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से बार बार दोहरान किया है। अब जो आपकी परीक्षा बिल्कुल सामने है,
क्लास 10 की परीक्षा शुरू हो रही है 16 तारीख से, 12 की शुरू हो रही है 20 तारीख से। उस समय हम कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा मैं आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, जब आपके सामने पेपर आ जाए तसल्ली से पेपर को पढ़ो। बातें साधारण हैं परंतु बताने योग्य है। उस पेपर को तसल्ली से पढ़ें। सारे सब्जेक्ट हो पढ़ लिया पेपर पढ़ने के पर अगर मान लिया 30 प्रश्नों में से 1 प्रश्न 2 प्रश्न या 4 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, तो जो प्रश्न नहीं आ रहे उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कौन सा प्रश्न आ रहा है उस पर आप ध्यान दें, और जो प्रश्न आपको आ रहा है वो सबसे पहले अच्छे से कर लें। अधिकतर होता क्या है कि हमारा ध्यान कहाँ जाता है, जो प्रश्न हमें नहीं आता है उस पर ध्यान जाता है। अगर उस पर हमारा ध्यान जाएगा, जो प्रश्न हमें आ रहे हैं 70%, 80%, 90% जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न भी आपके गलत होने के चांस है। और अगर आपका ध्यान जो प्रश्न आपको अच्छे आ रहे हैं उस पर रहेगा तो वो प्रश्न भी आप हल कर पाएंगे जो प्रश्न आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो आप पहले अच्छे जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको हल कर लें, और फिर जो नहीं आ रहे उस पर आप मंथन करें, टाइम दें उसको, वो प्रश्न भी आपको अच्छे से हल हो जाएंगे। अब कौन सा सारे प्रश्न आ रहे हैं आपको, कौन सा प्रश्न पहले करें कौन सा बाद में करें, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब सब्जेक्ट साइंस हो या 10th क्लास के लिए मैथ हो या और कोई सब्जेक्ट साइंस हो, उस समय क्या होता है कि अच्छे होशियार बच्चों के लिए क्या होता है कि प्रश्न छूट गए ऐसी शिकायत हमें मिलती है, टाइम कम हुआ ऐसी शिकायत रहती है। तो ऐसी शिकायत को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जैसा कि आपने देखा होगा सभी सब्जेक्ट में आपके पेपर का पैटर्न बदल गया। क्या पैटर्न रह गया है, पहले आज से कोरोना से पहले ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे पेपर, सारे के सारे क्या होते थे, डिस्क्रिप्टिव होते थे, लिखना होता था। अब आपके शायद 20 अधिकतर सब्जेक्ट में 20 प्रश्न या जो भी प्रश्न है अधिकतर क्या आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है। अब जब बात साइंस की है, मैथ की है, साइंस सब्जेक्ट की है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहे एक है, स्पेशल मैथ फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, लास्ट प्रश्न जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। अब दोनों को हल करना है, तो हल करने का टाइम दोनों में बराबर लगने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर का हल करने में टाइम लगा, मान लिया 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। हल करने के लिए कागज की जरूरत पड़ी, वो भी पूरा 1 पेज। फिर आप देखते हैं अंतिम प्रश्न जो 5 नंबर का 6 नंबर का होता है उसको भी हल करने में उतना ही टाइम लगता है। स्पेशल 10th क्लास मैथ्स और मैथ जो भी है, मैथ्स का पेपर चाहे 12 का हो चाहे 10th का हो, पहला प्रश्न 1 नंबर का, लास्ट का प्रश्न 6 नंबर का, दोनों हल करने में टाइम बराबर लगता है। नंबर 1 गुना और 6 गुने का अंतर है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें कौन सा प्रश्न करना चाहिए, टाइम वही लग रहा है, पेपर वही लग रहा है, तो हमें सबसे पहले अधिक नंबर वाला प्रश्न हल करना है। तो प्रश्न आने वाला और अधिक नंबर वाला पहले करना है। अगर मान लिया करते करते सारे प्रश्न आपको आ भी रहे हैं, टाइम कम हो गया है, मान लिया ऐसा नहीं हो किसी के पास, मान लो काम करते करते आपकी तबियत भी खराब हो गई है, कई बार हो जाता है स्टूडेंट के साथ में, तो आपने अधिक नंबर के प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए तो अधिक नंबर आने के चांस ज्यादा रहते हैं। और अगर शुरुआत में अगर आपने ऑब्जेक्टिव में टाइम खराब कर दिया तो ऑब्जेक्टिव में उसको हल करके करना पड़ेगा। तो हल करने में टाइम नहीं लगा, 20 सवाल के नंबर आए 20 और उधर से 5 सवाल के नंबर आए 30। तो इसलिए आप क्या ध्यान रखें, अधिक नंबर के प्रश्न पहले करें, जो आपको आ रहे हैं वो प्रश्न को पहले करें। अगर मान लिया 2-4 प्रश्न आपको पेपर में नहीं भी आ रहे हैं तो प्रश्न सारे करके आए, एक भी प्रश्न आपको क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। प्रश्न आ रहे हैं तो अच्छे से लिखें, नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाएं, मंथन करें उस पर, आसपास उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे अधिक से अधिक मार्क्स मिलने की गुंजाइश हो। और इस प्रकार आपको पेपर हल करना, सारे सब्जेक्ट का पेपर अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छा परिणाम आ जाएगा। परिणाम आने के बाद आप अच्छे सा कोई भी अपने भविष्य बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए अच्छा कोई भी क्षेत्र चूज कर ले और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़े। हम सब विद्यालय परिवार की आपके साथ शुभकामना है कि आप क्लास 12 के बोर्ड के परिणाम में भी अच्छा प्रदर्शन करें और अपने जीवन में चाहे किसी भी सीढ़ी पर आप खड़े हो,
चाहे जस्ट फर्स्ट ईयर में हो या आप कोई किसी एग्जाम, किसी जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं, वहां खड़े हो, हमेशा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। अब हमेशा आगे बढ़े, अच्छे नंबर लाएं और एक इस देश के लिए, इस समाज के लिए अच्छे नागरिक बने। अब नागरिक अच्छे बनना है, कैसे बन पाएंगे अच्छा नागरिक? सब चाहते हैं अच्छा नागरिक बनना है, तो हम समाज में देखते हैं कि हर तरह के नागरिक आपके सामने रहते हैं। अच्छे भी जो समाज का भला कर सके, देश को आगे ले जा सके, और बुरे भी जो समाज को बिगाड़ते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, मानवता को शर्मसार करते हैं, ऐसे लोग भी आपके सामने रहते हैं। तो किस प्रकार हमें बचा जाए इन गलत बातों से, गलत नीतियों से, और कैसे आगे बढ़ा जाए? तो इसके लिए आपके समय समय पर आपने बहुत बुक्स पढ़ी है, आज तक बहुत सीखा है, परंतु सीखा बहुत है, पढ़ लिया, निकल गया, इस कान से सुना, उस कान से निकल गया। हमने क्या प्राप्त किया कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहूंगा। हमेशा हम बात करते हैं, आपके सामने रखी दो तस्वीरों की बात करते हैं, आपके सामने हमेशा हर दिन की, हर सुबह की शुरुआत हम इस तस्वीरों की ध्यान के साथ शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं, केवल तस्वीर नहीं है, केवल तस्वीर नहीं है। मैंने एक बार नहीं, हर पल जाना है, माना है, समझा है, जिया है। ये तस्वीर नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति आपके सामने है। अगर आप गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, अब क्या बात बताया गुरुदेव ने, बहुत सरल मार्ग है। कोई नियम याद नहीं रखना है आपको, क्या अच्छा क्या बुरा याद नहीं रखना है आपको केवल एक काम याद रखना है, जो गुरुदेव ने मंत्र बताया है। जब भी आपका दिमाग फ्री हो, मानसिक रूप से आप फ्री हो, फिजिकल कुछ भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग से अगर फ्री हो, उस समय आप इस मंत्र का जाप करने का प्रयास करें। चाहे आप चल रहे हैं रास्ते में, चाहे आप गाड़ी में चल रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा, दिमाग के उपयोग के अलावा कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इस मंत्र का जाप सुचारू शुरू रखें और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करें। ऐसा करोगे तो क्या होगा? ऐसा अगर आप करते हैं तो जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि सबसे पहले आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और आप सब जानते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और मस्तिष्क अगर स्वस्थ है तो इस दुनिया में कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसको आप पार नहीं कर सकते। ध्यान करेंगे आप तो जो भी मैंने कहा था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम से क्या होता है, आपके अंदर बैठी चेतना, ईश्वर, भगवान जिसको बात कहते हैं, बात ढूंढते हैं ना, वो कहीं बाहर नहीं है। वो चेतना आपके शरीर के अंदर है, वो चेतन हो जाएगी, आपके अंदर चेतन हो जाएगा। अब जब उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे तो काम आपका नहीं रहेगा, वो काम आपके भगवान का रहेगा। अब जब कोई काम भगवान करता है तो काम गलत कैसे हो सकता है? कोई काम गलत नहीं होगा। आपके जीवन का हर कदम अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, और आपको आगे ले जाने वाला होगा। आगे कहां तक ले जाएगा आपको? जहां तक आपने सोचा ही नहीं, कल्पना से परे। आपको आपकी जीवन में सफलता कितनी मिलेगी? आपकी कल्पना से परे सफलता मिलेगी, और वहां आप तक पड़ेगी। हो सकता है आपकी सफलता आपके किसी और विचारों में है, वो न मिले, परंतु जो मिलेगी वो उससे कई गुना अच्छी मिलेगी। तो आप क्या करें? आज जब आप यहाँ से विदा हो रहे हैं, क्लास 12 के विद्यार्थी, आपकी स्कूल शिक्षा कंप्लीट है, उस शिक्षा के लिए जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं, और ये जो चेहरे मुक्त है, ये चेहरे हमें दोबारा दर्शन नहीं होंगे। पर मैं आपको इस संस्था की तरफ से ये आपको क्या कहूं, मैं आमंत्रण कहूं या क्या कहूं, कि जब भी आपको समय मिले, ऐसा नहीं यहां से निकल गए स्कूल से पढ़ाए, जब भी आपको समय मिले, आपका विद्यालय है, आप आए, टाइम दें, अपने गुरुजनों से मिलें, और विद्यालय के निकल के जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे क्या है, यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी जो है आज आए हैं, हमारा अपनापन है, और उससे ही क्या होता है, एक अच्छे रिश्ते बनते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जब भी आपको टाइम मिले, आप पधारें, आते रहें, और एक बार फिर आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं। और इस प्रोग्राम का आयोजन कक्षा 11 ने किया है। कक्षा 11 के क्या कहूँ, उसकी बहुत ही उनकी उत्सुकता थी, और उन्होंने बार बार मुझसे पूछकर
ये प्रोग्राम तय करवा लिया और आज ये प्रोग्राम हुआ। इसके लिए 11th क्लास के बच्चों भी एक हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत।